आप शुरू करो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। पिया तुम्हे बन के दुल्हनिया, तेरा दीदार करूं। पिया तुम्हे बन के दुल्हनिया, तेरा दीदार करूं। आज मीनू प्यारे पियो सो बैठ, सिंगार करूं। पिया तोरी बन के दुल्हनिया, तेरा दीदार करूं। पास आओ तो चूम मैं चरण तेरे पिया, जाओ बलिहारी तेरे सदके, बार दो ये जिया, जाओ बलिहारी तेरे सदके, बार दो ये जिया। प्यारे हो प्यारी मैं बनकर, आज तुझसे प्यार करूं। प्यारे हो प्यारी मैं बनकर, आज तुझसे प्यार करूं। आज मीनू प्यारे पियो सो बैठ, सिंगार करूं। पिया तोरी बन के दुल्हनिया, तेरा दीदार करूं। सेज रच रच के बिछाई पिया, आज तेरे लिए। तुम मेरे दुल्हा मैं दुल्हनिया, आओ मेरे लिए। तुम मेरे दुल्हा मैं दुल्हनिया, आओ मेरे लिए। इश्क दीजो मोहे अपना, ऐसे बार बार करूं। इश्क दीजो मोहे अपना, ऐसे बार बार करूं। आज मीनू प्यारे पियो सो बैठ, सिंगार करूं। तारुणी तन पे दुल्ही को दिल दी चुपिया, आँखियाँ बचाओ अंगना को, अंगने चुपिया। आँखियाँ बचाओ अंगना को, अंगने चुपिया। भर लो मुझे अंक में अपने, मैं हासिल विलास करूं। भर लो मुझे अंक में अपने, मैं हासिल विलास करूं। आज मीनू प्यारे पियो सो बैठ, सिंगार करूं।
बन के दुल्हनिया तेरा दीदार करूं, पिया तुरी बन के दुल्हनिया तेरा दीदार करूं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद अपेक्षा। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तो साजी बीतक साहब वाणी, श्री राम रतन जी की बीतक वाणी चल रही है, जिसकी तीसरी लहर है, जिसका प्रसंग चल रहा है। महाराज जी अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे उनको दुनिया एक मखौल, एक मजाक जैसी लगी, जबकि वो बड़ी मेहनत से गेहूं के दाने चुग कर उसका आटा बनाकर रोटियां बनाते हैं, और अपने भाई को लेकर जब रोटी खाने के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पेड़ के नीचे पड़ी हुई रोटी जो थी वो बंदर ने ले ली थी और उनको चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा था। और महाराज जी कहते हैं हमारे भूखे पेट जो है उसको देख देख कर आकुल व्याकुल हो रहे थे, लेकिन वो खाना खा रहा था। तो कितनी मेहनत से रोटी उन्होंने बनाई और जिसका लाभ मिला एक बंदर को। तो महाराज जी कह रहे हैं इस तरह से मुझे दुनिया जो है एक मखौल, एक मजाक की तरह लगी, और मेरे साथ तो बहुत बड़ा ही मजाक चल रहा था, क्योंकि जीवन में इतने दुख महाराज जी के समय आ गए थे, माता और पिता का साया उठ चुका था और ताऊ जी अलग से पीछे पड़े हुए थे। अपने चाहे होत क्या, रब चाहे सब हो, वो चाहे तो रात को कर दे ज्योत उद्योग। महाराज जी कह रहे हैं हमारे चाहने से क्या होता है, जो खुदा चाहता है वही हमारे सबके जीवन में होता है, क्योंकि ये खेल देखने के लिए हम आए हैं और हमारी लीला तो पहले से ही निर्धारित है। वो चाहे तो रात को कर दे झूठ उद्योग, खुदा के हाथ में ही है। वो चाहे तो काली रात को सवेरा कर दे और चाहे तो सवेरे को काली रात कर दे, कोई उसके आगे दम नहीं मार सकता है। जितने थे यजमान हमारे बैठे वहीं थे आपस में, बटे नहीं थे आपस में, ताऊ जी सबके जाते थे फंसे हुए थे लालच में। वो कह रहे हैं मेरे पिता और बाकी के दो भाई जो पुरोहित गिरी का कार्य करते थे, तो हम सब तीनों रहते थे, हमारे चूल्हे अलग अलग थे, एक ही घर में हम रहते थे, और जितने भी यजमान थे उन सब क्या पुरोहित गिरी करने जाते थे, जो भी दान दक्षिणा मिलती थी वो तीनों लोग बांटते थे बराबर में। लेकिन वो कह रहे हैं अब क्या था, जितने भी यजमान थे बटे नहीं थे आपस में बटे हुए नहीं थे उस गांव के कि कौन ताऊ जी को मिलेगा, कौन चाचा जी को, कौन हमारे पिताजी को, बटे हुए नहीं थे। सबके यहाँ सभी लोग जाते थे और जो भी मिलता था उसको तीनों लोग बांट कर खाते थे। ताऊ ही सबके जाते थे, फंसे हुए थे लालच में। वो कहीं पे मुझे जाने ही नहीं देते थे, कहीं पे भी पूजा पाठ के लिए बुलाया जाता था तो हमारे ताऊ जी ही चले जाते थे, क्योंकि उनको लालच था। वो जितना कुछ भी वहां मिलता था वो स्वयं और दूसरे भाई बांट लेते थे, लेकिन हम लोगों को जो छोटे बच्चे थे, माता और पिता के बिना रह गए थे, हमको कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। खुद डकारते दान दक्षिणा, हमें नहीं कुछ देते थे, आमदनी की जगह नाम तक अपना कभी न लेते थे। वो कह रहे थे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलते थे वो स्वयं ही डकार जाते थे, खुद ही ले लेते थे, हमें कुछ भी नहीं देते थे।
और आमदनी की जगह नाम तक अपना कभी नहीं लेते थे। जहां पे भी आमदनी की उम्मीद हो वहां हमारा नाम ही नहीं लेते थे। इतने लालच में फंसे हुए थे, हमारा घर बार तो लेना ही चाहते थे। जो आमदनी के साधन थे वो भी सब खत्म हो गए थे, क्योंकि हर जगह हमारे ताऊ जी जाते थे और जो कुछ भी मिलता था वो खुद ही खत्म कर देते थे, हम तक नहीं आने देते थे। कभी कभी यजमान हमारे हमें बुलाते भी रहते, पर रोड़ा बन के बीच हमारे आ जाते। वो कह रहे कुछ यजमान ऐसे थे जो हमारे पिता को बहुत गहरे से जानते थे, वो हमें ही बुलाने आते थे कि पूजा पाठ करने आप ही आइएगा, लेकिन हमारे ताऊ जी रास्ते का रोड़ा बन जाते थे, हमें नहीं जाने देते थे, हर जगह खुद ही जाते थे। एक दफा आया एक न्योता, खबर नाई लेकर आया, दिन छिपने ही वाला था तब मुझे ताऊ ने बुलवाया। अब देखिए क्या करेंगे ताऊ चालाकी, तो जंगल के पार एक घर है जहाँ पे बुलाया जा रहा है, वहां पे महाराज जी को भेज देंगे, खुद हट जाएंगे। सोचेंगे कि हम जाएंगे तो रास्ते में जो है जानवरों का डर है, लेकिन छोटे बालक को वहां भेज देंगे। और अभी देखिए कि क्या होगा आगे, कैसा करिश्मा होगा। एक दफा आया एक न्योता, खबर नाई लेकर आया। एक न्योता नाई जो है वहां का वो लेकर आया, दिन छिपने ही वाला था तब मुझे ताऊ ने बुलवाया। दिन जो है रात्रि होने वाली थी, उस समय ताऊ जी ने मुझे मेरे घर से बुलवाया। बड़े प्यार से बोले मुझसे, तुम ललान खेड़ी जाओ, हम बूढ़े हैं जा ना पाएंगे, तुम बच्चे हो भगते जाओ। ललान खेड़ी से एक पूजा पाठ का जो है न्योता आया था, नाई लेकर आया था, बड़े प्यार से हमें बुलाया और कहा कि जंगल के पार है, तुम जवान हो, तुम बच्चे हो, तुम भाग भाग के चले जाओगे, हम तो बूढ़े, हम जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पुरोहित गिरी के लिए इनको आगे कर देते हैं जहाँ पे जंगल का डर है, और हर जगह खुद ही जाते हैं, कहीं पे भी जाने नहीं देते, इनका रोड़ा बने रहते हैं। क्या कह रहे हैं, अभी बुलाया है पुरोहित को, यजमानों का है संदेश, 4 कोस ही तो है सारा, संग ले जाना अपना खेस। क्या कह रहे हैं कि पुरोहित को अभी बुलाया है, यजमानों ने ये संदेशा नाई के हाथ भिजवाया है, और यहाँ से ललान खेरी जो है 4 कोस पे ही तो है, फटाफट चले जाना और अपना एक खेस भी साथ में ले जाना, क्योंकि सुबह 5 बजे पूजा पाठ है। अब रात्रि वहां जल्दी पहुंच जाओगे तो फिर रात्रि कैसे बिताओगे, तो अपना बिछाने और ओढ़ने का एक खेस साथ में ले जाना। वहां सवेरे कुछ होना है, सुबह पहुंच नहीं पाओगे, इसीलिए अभी बुलवाया है, अब से पहुंच भी जाओगे। क्या कह रहे हैं, सुबह सुबह 5 बजे वहां पे कोई पूजा पाठ होनी है, अब तुम सुबह तो वहां पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए अभी से ही यजमानों ने बुलाया है कि आप अभी से वहां पे जाइए और रात्रि वहीं गुजार लीजिएगा, फिर सुबह पूजा पाठ करा के घर वापस आ जाइएगा। ताऊ ने जिस वक्त दिया हमें संदेश, उसी समय हम चल दिए रख कंधे एक खेस। जैसे ही ये अपनी तरफ से छोटे बालक थे, उनकी चालाकी समझ नहीं पा रहे थे, बड़े खुश थे कि आज तो पुरोहित के लिए ताऊ जी ने मुझे भेजा है, अपने कंधे पर अपना खेस रख के उसी समय चल दिए। अस्त हुई सूरज की किरणें, चले निकलकर जब घर से, लगा कांपने दिल जंगल में, रात हुई जिस दम डर से। जैसे ही खेस लेकर घर से निकले, सूरज डूबने ही वाला था, किरणें अपना समेट रहा था, और रात्रि ही पड़ गई रास्ते में। लगा कांपने दिल जंगल में जो है अकेला बालक जो है उनका दिल घबराने लग गया। रात हुई जिस दम डर से, जैसे ही रात्रि हुई दिल जो है एकदम से घबराने लग गया। धनी देवचंद जी भी बिल्कुल ऐसे ही घर से निकल गए थे और रात्रि में जंगल पड़ गया था, और वो अकेले थे, बारात कहीं की कहीं निकल गई थी। वो रेतीला मैदान था जहां पर रेत के टीले लगे रहते थे। ऐसे में धनी देवचंद जी अपने आगे की तरफ बढ़ गए, और महाराज जी का भी यही वक्त आया कि जंगल पड़ गया और वो अकेले ही थे, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। साए साए जंगल करता था, जानवरों का भय पूरा हिल जाया करते, उनके भी दिल जो होते हैं शिवरा। महाराज जी कह रहे हैं पूरा जंगल साए साए कर रहा था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से जानवरों का डर अलग था कि वो कहीं हमें खा ना ले। वो कह रहे हैं ऐसे जंगल के समय में तो जो कितने बड़े शूरवीर होते उनका भी दिल घबरा जाता, और मैं तो छोटा सा नन्हा सा बालक ही था। ले जाते उन दोनों भेड़िए गांव से ही बच्चों को, फिक्र चढ़ी रहती थी गांव में अच्छे अच्छों को। वो कह रहे हैं उस समय तो ऐसा माहौल चल रहा था कि भेड़िए गांव तक से आकर बच्चों को उठाकर ले जाते थे, तो सारे गांव वाले
डरते ही रहते थे कि कहीं जो है गांव में भेड़िया ना आ जाए और बच्चों को ना उठा ले जाए। और वो कह रहे हैं ऐसी अवस्था में मैं तो बिल्कुल ही अकेला उसी जंगल में ही पहुंच गया भेड़िया का शिकार बनने के लिए। मुझे समझ ही नहीं आया, हम तो फिर भी बालक ही थे, करते क्या यदि कुछ आ जाए। ताऊ ने भेजा यूं ही था ताकि जानवर ही खा जाए। वो कहने मैं तो छोटा बालक था, अगर सामने कोई जानवर या भेड़िया आ जाएगा मैं क्या ही कर पाऊंगा, मैं तो उनका भोजन ही बन जाऊंगा। लेकिन ताऊ जी ने बड़ी सोच समझ के मुझे यहाँ पर भेजा था, क्योंकि वो चाहते ही थे कि मैं जानवरों का निवाला बन जाऊं। इल्लत कभी बाप माँ की तो बेटे की ऐसे काटो, छोटे की देखी जाएगी घर भर आपस में बांटो। अब वो सोच रहे हैं माँ बाप तो चले गए, बड़े को पहले रास्ते से हटाया जाए, फिर बाद में बुद्धिदास को भी देख लेंगे, उनको भी कहीं ठिकाने लगाएंगे। देखिए उस जमाने में भी कितना ज्यादा शातिरपन है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि पुराना जमाना में लोग निर्मल हृदय के हुए करते थे, लालच इतना गहरा नहीं था। आज ज्यादा लालच है, लेकिन उस समय भी देखिए अपने ही सगे भाई के परिवार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उनको मारने पे तुले हुए ताऊ जी की उनका घर जो है उनके शिकंजे में आ जाए। चढ़ बैठो अब एक पेड़ पर, उचित यही मन में माना, जाए भाड़ में जजमानी प्रोताई का आना जाना। अब महाराज जी को एक बात समझ में आई, जब वो छोटे से थे यहाँ पर और जंगल में फंस गए हैं, कि अगर वो चलते रहे तो किसी न किसी जानवर का वो भोजन बन जाएंगे। बेहतर है वो रात्रि किसी पेड़ पर चढ़कर काटे, फिर सुबह सुबह जो है 4 बजे निकल लेंगे। कह रहे हैं और अगर नहीं भी पहुंच पाए, पंडिताई रह भी गई, जजमानी रह भी गई, तो भाड़ में जाए, अभी तो मैं पहले अपनी जान बचाऊं और जाकर किसी पेड़ पर बैठ जाऊं। वृक्ष देखकर एक बड़ा सा मैं सीधा उस ओर चला, आता हुआ उधर ही से एक मानव मेरी ओर मिला। अब देखिए महाराज जी ने जैसे एक बड़ा सा वृक्ष देखा, उसकी तरफ बढ़ने लग गए आगे कि अब मैं इस वृक्ष पे चढ़ जाऊंगा। तभी क्या हुआ, सामने से एक शख्स इधर आता हुआ दिखाई देता है। मुझे देखकर बोला बालक किधर जा रहे हो बेवक्त। मैं बोला चढ़ बैठू जिससे खोज रहा था एक दरखत। वो आदमी मेरी तरफ आ गया और पूछते हैं हे बालक, इस बेवक्त में तुम कहाँ जा रहे हो, इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं फंस तो गया हूँ यहाँ पर और एक वृक्ष को ढूंढ रहा हूँ जिस पे चढ़कर रात्रि अपनी बिताऊं। वैसे तो लालोन खेड़ी जाने को घर से आया हूँ, पर सुनसान अंधेरा होने से मैं घबराया हुआ हूँ। उसको बता देते हैं महाराज जी, वैसे तो मैं लालेन खेड़ी जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन यहाँ पर रात्रि में सुनसान अंधेरा देख के मेरा मन घबरा रहा है, इसलिए मैं एक वृक्ष पर शरण लेने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। यही बात है तो आ जाओ, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। इस खटके से क्यों डरते हो, वह तो हम ही मिटा देंगे। वो शख्स बोला कोई बात नहीं लालेन खेड़ी मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ ही हो लीजिए। आपका ये जो डर है कि आप लालेन खेड़ी इस समय नहीं पहुंच पाएंगे, उसको तो आप मेरे साथ चलते चलते ही मिटा दो, और फिर मैं आपके साथ हूँ, कोई जानवर नहीं आएंगे। मिला सहारा जिस दम उसका, हो गए हम पीछे पीछे। बड़ा हितैषी मिला हमको, झट लालोन खेड़ी देखे। वो कह रहे बहुत अच्छा हितैषी मिल गया, हमें जरा सा सहारा मिला, उसके पीछे पीछे चल दिए और अब हमारा डर थोड़ा सा खत्म हो गया। हमें लगा ये लालोन खेड़ी का ही जानकार व्यक्ति है, हमें फटाफट पहुंचा देगा। ज्यादा दूर नहीं रह गया था, हम फटाफट इसके साथ चल दिए और लालोन खेड़ी पहुंच गए। बिल्कुल धनी देवचंद जी का प्रसंग। धनी देवचंद जी को भी ऐसे ही राजी जो है सिपाही के वेश में मिले थे, और फिर उन्होंने उनकी गठरी उठाकर और उनका पटका अपना पटका उनके कमर में बांधकर उनको उनके गंतव्य स्थान पर वेग की गति से जो है पहुंचा दिया था। अब यहाँ पर भी वहां पर तो राजी आए थे, यहाँ पर भी राजी हुकुम का ही स्वरूप जो बार बार सब लोग कहते हैं कि मोमिनों की मदद के लिए किसी भी हमारी जैसी शक्ल में ही धनी का हुक्म आता है हमें कठिनाइयों से बचाने के लिए, कैसे हमारा हाथ पकड़कर हमें पार कर देता है और हम समझते हैं हमें किसी मानव ने पार किया है। तो सुंदर साथ जी, जब जब मानव के भेष में आकर कोई आपको आपकी कठिन परिस्थितियों से बाहर करता है तो समझ लीजिए वो राज्य ही है। हाँ, राज्य नूरी स्वरूप से नहीं आते, लेकिन अपने हुक्म को किसी भी तन में डालकर अपने परमधाम के मोमिनों की रक्षा सुरक्षा तो वो करते हैं। वैसे ही कहा गया है धनिक तो हमारे साथ हलपल है ही है, उनके जबराइल भी हमारे साथ रहता है, जिससे कि हमारी निगहबानी वो करता ही रहता है। सुंदर साथ जी, हमारी निगहबानी के लिए धनी ने बहुत से पहरेदार खड़े किए हैं,
तो डरने की तो कहीं बात ही नहीं है। अगर धनी पे विश्वास है तो किसी भी कठिन परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। धनी हमें स्वयं ही हाथ पकड़कर निकाल देंगे और वो ऐसे देखने में जायरी रूप में ऐसे लगा किसी मानव ने मानव की मदद करी है, पर वास्तव में वो राज्य के हुक्म का स्वरूप होता है, क्योंकि उनके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब वो यहाँ आकर जब मोमिनों की मदद करते हैं तो हमारे और आपके जैसा ही वेश धारण करते हैं। परमहंसों को, ब्रह्ममुनियों को तो हम सिर्फ पहचान लेते हैं क्योंकि उनकी करनी हमारे सामने होती है, उनकी चाल हमारे सामने होती है, और बरसों बरस का वो जो रहनी करके आते हैं उससे, और वो हमें चर्चा वाणी सुनाते हैं तो उनकी शब्दों से भी हम उन्हें पहचान जाते हैं और उनकी चाल से भी हम उन्हें पहचान जाते हैं। लेकिन कोई अचानक ही यदि राज्य का हुक्म का स्वरूप बनकर आता है और हमारी मदद करता है तो कई बार हमें ये लगता है कि ये तो मानव ने ही मानव की मदद करी है, लेकिन वास्तव में वो राज्य का ही स्वरूप होता है। हम लालोन खेड़ी ना जाने किस प्रकार कैसे आए, देर लगी थोड़ी सी कि हम अपने यजमानों में पाए। वो कह रहे हमें पता ही नहीं चला हम लालोन खेड़ी कैसे पहुंच गए, और देखते ही देखते हम अपने यजमानों के बीच में थे पूजा करने के लिए। अगले दिन 19 रुपए और 1 घड़ी लड्डू लेकर विदा किया यजमानों ने हमको दान दक्षिणा देकर। वो कह रहे पूजा पाठ संपन्न हो गई, हम सही समय पे लालोन खेड़ी भी पहुंच गए, धनी की मेहर से वहां पे पूजा पाठ संपन्न हो गया और हमें 19 रुपए और 1 डब्बा लड्डू का हमें यजमानों ने देकर विदा किया। खुशी खुशी हम चले उछलते पैर तीसरे घर की ओर, गुजर जाएंगे काफी दिन अब गदगद हो मन हुआ बेघोर। अब जो है खुशी खुशी हम वापस अपने गांव की तरफ चलने के लिए 19 रुपए और 1 लड्डू का पैकेट लेकर, डब्बा लेकर मन में गदगद होते हुए घर की तरफ चले, और साथ साथ में कैलकुलेशन करते जा रहे थे कि हमारे कितने दिन इससे बड़े प्रेम से गुजर जाएंगे, हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सुंदर साथ जी हमारा दिमाग जो है वक्त से पहले ही कैलकुलेशन कर लेता है, तो ऐसे ही महाराज जी का जो है मन जो है कैलकुलेशन कर रहा है कि कितने दिन गुजर जाएंगे। मिने गिने बैठकर जंगल में कितने दिन कट जाएंगे, एक एक कर खाया तो काफी दिन चल जाएंगे। जंगल में ही बैठकर पहले गिनने लग गए कि कितने दिन कट जाएंगे, यदि मेरे और मेरे भाई ने मिलकर एक एक भी खाया तो काफी दिन निकल जाएंगे। बुना उधेड़ी में लड्डुओं की हम रास्ता भी भूल गए, जाना था किशोर मगर और दूसरी चले गए। अब महाराज जी देखिए खुशी से इतने प्रफुल्लित हो गए, छोटे से बालक का, बच्चे का मन है कि फिर रास्ता भूल गए, लड्डू गिलने बैठ गए, जिस तरफ जाना था उस तरफ नहीं गए, दूसरी तरफ चले गए। अब धनी को उनको बार बार बचाना है, बार बार अपनी मेहर का एहसास दिलाना है। अब जब धनी को किसी रूह को मेहर का एहसास दिलाना होता है तो बार बार कठिन परीक्षाओं में भी डाला जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि सुख में कैसे वो आपको अपना एहसास दिलाएंगे, जबकि अब तो हम लोग ज्ञान से इतने प्रवीण हो गए हैं। दुख में तो धनी जब अपनी मेहर का एहसास दिलाते हैं तो हम करते ही हैं, लेकिन सुख में भी हम धनी की मेहर का एहसास अब करने लगे हैं कि ये जो सुख भी हमारे पास आया है वो धनी ने ही दिया है, किसी और ने, कोई हमें कैसे ही सुख दे सकता है, कोई अपना है ही नहीं। तो जितनी भी सुख सुविधाओं में रूहें आज हैं तो उसका भी हमें शुक्रिया अदा हर समय करना चाहिए कि इस सुख सुविधाओं में भी हम राज्य की वजह से ही हैं। किसी दुख में भी जाते हैं तो दुख में भी हम माना कि राज्य की वजह से ही जाते हैं, लेकिन उस दुख से जब धनी हमें निकालते हैं तो हमें अपनी मेहर का एहसास कराते हैं। अपनी मेहर और अपने करीब होने का एहसास कराने के लिए ही इस खेल में रूहों को कठिन परिस्थितियों में डाला जाता है, क्योंकि एक तो वो सुनहरा अवसर होता है जो कल में कि बताया, दुख से ही धनी का मिलन होता है और दुख का तो मोल ही नहीं किया जा सकता। कोई भी इस ब्रह्मांड में दुख नहीं लेता, सिर्फ ब्रह्मशिष्यों को ही ये दुख जो है अनुभव कराया जाता है और फिर इससे, इस दुख से निकालकर सुख में लाया जाता है, जिससे कि धनी के हर पल हर घड़ी रूह को अपने करीब होने का एहसास होता है, उनकी मेहर का एहसास होता है। जाना था किस ओर मगर और दूसरी चले गए, फिरे भटकते जंगल जंगल, सूरज अस्त हुआ कब का, किंतु रास्ता ना मिला हमको, उर उपजा डर बेडब का। अब क्या हुआ, जंगल में रास्ता ढूंढने लग गए महाराज जी घबरा के। लड्डू तो गिन लिए कि कितने दिन चलेंगे, लेकिन जब डर हो तो लड्डू भी क्या करेंगे, लड्डू हाथ में लिए हुए हैं लेकिन रास्ता भूल गए हैं, जगह जगह जंगल में भटक रहे हैं और भटकते भटकते फिर से सूरज अस्त हो जाता है, रात्रि पड़ जाती है। और फिर जब रास्ता नहीं मिला, ऊपर से रात्रि हो गई, तो पहले से भी ज्यादा दिल घबरा रहा है, मन में डर उत्पन्न हो गया कि अब घर कैसे पहुंचेंगे, इन लड्डुओं को गिनने बैठ गए, इससे बढ़िया तो घर ही पहुंच जाते। भूल गए लड्डू और बड्डू का गिनना और गिनाना सब,
किधर जाएं और किससे पूछे, कोई नहीं जंगल में अब। लड्डू और लड्डू का गिनना गिनाना तो सब छूट गया मन से एकदम से। अब डर जो है मन में हावी हो गया। किससे पूछे कि कैसे अपने गांव की तरफ हम जाएं। कोई नहीं जंगल में, अब जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। कल की तरह आज फिर फंस गए, क्या बीतेगी हे भगवान। कुछ ही दूर गए होंगे कि दिखा हमें एक इंसान। फिर धनी आ गए, फिर धनी इंसान की शक्ल में उनको पार लगाने आ गए। कल की तरह फिर से फंस गए थे। अब कैसे घर जाएंगे नहीं समझ में आ रहा था। तभी दूर पे एक शख्स हमें दिखाई दिया, एक इंसान। देखा निकला एक गडरिया, किसी गांव से आता था। जब हमने उससे पूछा तो खास जड़ोदे जाता था, गडरिया था और भेड़ों को चराकर जो है वो गांव की तरफ जा रहा था। जब हमने उससे पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा भैया हम तो जड़ोदा पांडा ही जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, महाराज जी को तो जड़ोदा ही जाना था, उन्हीं का गाँव था। उन्होंने कहा चलो फिर भगवान की मेहर है, परमात्मा की मेहर है कि हमें कोई मिल गया जो हमें वहीं ले जाएगा। अब गडरिया है, वो तो रोज ही उसी रास्ते से आता जाता, तो उसको तो रास्ता मालूम ही है। और वो है कौन, धनी के ही हुक्म का स्वरूप है, उसकी ही उंगली पकड़ कर चल देते हैं महाराज जी आगे। साथ साथ हम हो गए उसके, खास हमें घर पर छोड़ा। सुना ताऊ ने मैं आ पहुंचा, हटा न रास्ते का रोड। उसकी उंगली पकड़कर उसने मुझे मेरे घर तक स्पेशली पहुंचाया। और जब ये सूचना ताऊ जी के पास पहुंची, मैं तो जो है लड्डू और रुपए लेकर आ गया। तो ताऊ जी को लगा ये तो, हमने तो सोचा था कि हमारे रास्ते का रोड़ा खत्म हो जाएगा, जंगल में मर खप जाएगा, जानवर इसको खा लेंगे, ये तो फिर से वापस आ गए। अब जिसका भी जिसके साथ खुदा हो उसका बाल बाका कौन करे। तो इस तरह से धनी ने उनकी पल पल मेहर करी। जिस रूह से इतने बड़े बड़े काम लेने हो इस दुनिया में, जिस रूह को धनी ने अपना ही स्वरूप बनाकर इस दुनिया में भेजा हो, भला उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। पश्चाताप हुआ बहुत देरा लड्डू और दक्षिणा पर, कर ही क्या सकता था ताऊ, पड़ा बैठना पछता कर। अब उनको लगा कि हम ही चले जाते, यदि ये बच्चा चला गया है, लड्डू और रुपए लेके आ गया है, तो हम तो बिल्कुल ही चले जाते। लेकिन अब क्या हो सकता था, अब तो हमें ही भेजा था, हम ही जो है दान दक्षिणा लेके आए और ताऊ हमारे कुछ नहीं कर पाए। दिया सहारा एक ने हमको पूरा आन, उतर नहीं सकता कभी बुआ का ऐसा। वो कह रहे हैं इस तरह से हमें थोड़े दिन का सहारा मिल गया, जिसमें बुआ के थोड़े, जिसमें लड्डू शामिल थे और 19 रुपए शामिल थे। इस प्रकार से हमारे थोड़े दिन हमारे और बुद्धि दास जी के अच्छे से कटने वाले थे। मैं मन में बहुत गदगद था, बहुत ही खुश था कि आज ये अजवानी करके ऐसी दान दक्षिणा मिली, ये तो मैं रोज ही पा सकता था। महाराज जी तो ऐसी दान दक्षिणा रोज ही पा सकते थे, लेकिन ताऊ बीच में अटक जाते थे, जिसके कारण से वो स्वयं ही हर जगह जाकर सारी दक्षिणा खुद ही लगा जाते थे। वो कह रहे महाराज जी आपस में एक सहारा हमें और मिला, हमको पूरा आन, उतर नहीं सकता कभी बुआ का एहसान। हम अपने हृदय से अपनी बुआ का एहसान ही नहीं उतार सकते। उन्होंने हमारे में अब ऐसे कठिन समय में हमें एक सहारा बुआ ने दिया आकर, जबकि माता पिता नहीं थे और भाव ताऊ और चाचा भी दुश्मन थे। ऐसे में बुआ ने हमें सहारा दिया और उनका ये एहसान हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो सुंदर साहब जी तीसरी लहर खत्म हो गई, अब चौथी लहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी 10 मिनट है सुंदर साहब जी। एक